हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 जून, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि चक्रवात तूफान बिपरजॉय का खतरा अब बढ़ता जा रहा है। गुजरात के रास्ते ये भारत में दस्तक देगा तूफान, और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी कंडला जखो पोर्ट में 10 नंबर के सिग्नल का तूफान का अलर्ट मिल रहा है। अगर ये सिग्नल 12 नंबर का हो गया तो फिर ये तूफान चारों तरफ बर्बादी बिछा सकता है। अंतरिक्ष से भी नजर आया बिपरजॉय तूफान। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से ये वीडियो सामने आ रहा, देख सकते हैं आप। आज ये गुजरात तट से टकराएगा। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। तूफान के आने से पहले की हवाओं में ही 12,000 से ज्यादा बिजली के खंभे गिर गए, जिसके चलते कई गांवों में बत्ती गुलें यानी कि बिजली भी चली गई है। और दोस्तों, बिपरजॉय तूफान के बीच कच्छ में गुजरात में भूकंप के झटके भी लगे। हालांकि तीव्रता कम ही थी, 3.5, तो जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, गुजरात के अलावा भी जम्मू कश्मीर डोडा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। उसके बाद कई स्कूलों को भी बंद कर दिया। हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बिपरजॉय चक्रवात तूफान को लेकर भारत की तीनों सेना प्रमुखों से बातचीत की और तैयारियों का जायजा लिया। उनका कहना है कि लोगों का रेस्क्यू अभी भी जारी है। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह भी तेलंगाना जाने वाले थे, लेकिन दौरे को रद्द कर दिया। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की लगातार निगरानी कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी एसडीआरएफ एनडीआरएफ की तैयारियों की समीक्षा की। और इस तूफान के चलते आज 15 जून को कई राज्यों में भारी बारिश की भी चेतावनी है। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह आगे बढ़ रहा है। गुजरात में 47,000 से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये देख सकते हैं आप लोगों के पलायन की कुछ तस्वीरें भी। तो वहीं बिपरजॉय तूफान से निपटने के लिए मुंबई में भी खास तैयारी कर रखी है। बीएमसी ने 120 सुरक्षा रक्षकों की टीमों को उतारा है ग्राउंड पर। अच्छा, राजस्थान में भी 16-17 जून को इस बिपरजॉय तूफान का असर देखने को मिलेगा, जिसके चलते तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी है। वहीं हरियाणा राज्य में भी बिपरजॉय चक्रवात का असर दिखेगा। 15 से 17 जून तक बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश में शुक्रवार रात से यानी कल शाम से भीषण चक्रवाती तूफान का असर पड़ेगा। ग्वालियर, चंबल समेत कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। और दोस्तों, आज से ठीक 25 साल पहले गुजरात में एक चक्रवात तूफान आया था, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी 1998-99 के बीच। तो कुछ मौसम वैज्ञानिकों का यह कहना है कि यह चक्रवात तूफान भी इतना ही गंभीर हो सकता है, और इसलिए आप सावधान रहें, अलर्ट रहें। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान सौराष्ट्र, कच्छ, असम, सिक्किम, अंडमान निकोबार में हल्की बारिश की संभावना है। तो वहीं गुजरात तट से दूर पूर्वोत्तर अरब सागर के ऊपर बहुत तेज हवाएं भी चल सकती हैं। तटीय कर्नाटक, केरल में भी बारिश की चेतावनी। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में, आंतरिक तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी बिहार में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ और राज्यों की डिटेल आप देख सकते हैं, है ना। तो ये रहा आज का मौसम अपडेट। और चलिए दोस्तों, अब अपन देश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं फटाफट से। देखिए, ओएमएसएस के तहत चावल और गेहूं की बिक्री को बंद करेगी सरकार। बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। बाजार मूल्यों को कम करने और गेहूं चावल की कीमतों को नियंत्रण में लाने के लिए आम आदमी पर महंगाई का असर न पड़े, इसलिए सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गेहूं चावल को लेकर, देख सकते हैं आप। और दोस्तों, इस साल मानसून में अल नीनो का प्रभाव रहेगा, जिसके चलते भी महंगाई का खतरा बढ़ सकता है। चावल, चीनी, दाल, सब्जी वगैरह के दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि अभी आम आदमी के लिए राहत की बात है। पिछले 8 साल के सबसे निचले स्तर पर चल रही थोक महंगाई दर मई में ये -3.48% रही। खाने पीने की चीजें सस्ती होने से थोड़ी महंगाई कम हुई है। अच्छा, थोक महंगाई दर के अलावा खुदरा महंगाई दर में भी गिरावट आई है, यानी रिटेल इन्फ्लेशन रेट भी 25 महीने में सबसे कम चल रही है अभी हमारे देश में। सरकार की तरफ से ये डेटा जारी किया गया। मई में खुदरा मुद्रास्फीति 4.25% पर आई, है ना। और वह देखिए, हमारे भारत के लिए बड़े गर्व की बात, हमारे देश के भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को मिला दुनिया के बेस्ट गवर्नर का खिताब। सेंट्रल बैंकिंग ने शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया, लंदन के सेंट्रल बैंक के द्वारा, जो कि हर साल दुनिया भर के सभी देशों के रिजर्व बैंक जो होते हैं उनके गवर्नर को अवार्ड करता है। इस साल ये अवार्ड हमारे भारत के गवर्नर को मिला है, जो कि हम सभी देशवासियों के लिए बड़ी अच्छी बात है और करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखिएगा। अच्छा, वैसे दोस्तों, भारत की ई इकोनॉमी यानी कि ई अर्थव्यवस्था भी साल 2030 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। हालिया ताजा रिपोर्ट में इस बात का भी पता चला है। अच्छा, वहीं खबर तो ये भी है दोस्तों कि चीन को भी पछाड़कर भारत जल्द ही बनेगा तेल का सबसे बड़ा आयातक। ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में बन सकता है वर्ल्ड लीडर। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के चीफ के मुताबिक ये रिपोर्ट सामने आ रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पहली बार एक साथ 5 वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन होगा। और देखिए आप किन किन रूट पर इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। तो ये 5 ट्रेनें, एक तो मध्य प्रदेश भोपाल इंदौर, भोपाल जबलपुर, बिहार पटना झारखंड रांची, कर्नाटक बेंगलुरु से हुगली और गोवा से मुंबई के बीच चलेगी। 26 जून को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 वंदे भारत ट्रेनों का एक साथ उद्घाटन करेंगे। वैसे हमारे देश में मौजूदा समय में अलग अलग राज्यों में 18 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो रहा, तो ये 5 के बाद अब 23 हो जाएगी टोटल। 26 तारीख को पीएम मोदी इनको हरी झंडी दिखाएंगे, जिसमें बिहार पटना रांची के बीच वंदे भारत ट्रेन का तो काफी समय से ट्रायल भी चल रहा, मैंने आपको अपडेट बताए थे लगातार इसके। अच्छा, इसके अलावा दूसरे दिन 27 जून को मध्य प्रदेश राज्य के दौरे पर आएंगे
आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश को यहाँ पर भी दूसरी वंदे भारत की सौगात देंगे, है ना। और वहीं देखिए रियल एस्टेट का आंकड़ा आ रहा है कि जनवरी, फरवरी, मार्च इस तिमाही में दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा 16% बढ़े घरों के दाम, यानी रियल एस्टेट मार्केट में भी तेजी आई है। अच्छा, वहीं बड़ी खबर है 18% आईफोन मैन्युफैक्चरिंग को भारत शिफ्ट कर सकता है एप्पल। सरकार की PLI स्कीम से लोकल प्रोडक्शन को मिल रहा बढ़ावा। वहीं ऐसी भी खबर है कि PM प्रमाण स्कीम को मंजूरी दे सकती है मोदी कैबिनेट। केमिकल फर्टिलाइजर पर सब्सिडी का बोझ कम होगा इससे किसान भाई लोगों के लिए, और सिटी बस स्कीम को भी मंजूरी मिल सकती है जल्द ही, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, यूट्यूब पर काम करने वाले क्रिएटर्स के लिए अच्छी खबर आई है। जल्द ही 500 सब्सक्राइबर्स वाले यूट्यूब चैनल भी अब मोनेटाइज होंगे। यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी के नियमों को थोड़ा ढील देने जा रही है। अब 4000 के बजाय 3000 घंटे वॉच टाइम पर भी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अभी 1000 सब्सक्राइबर की एलिजिबिलिटी है मोनेटाइजेशन के लिए, उसको भी घटाकर 500 सब्सक्राइबर कर दिया जाएगा। तो इससे छोटे कंटेंट क्रिएटर्स को सपोर्ट मिलेगा, है ना। अच्छा, वहीं मणिपुर राज्य में फिर से हिंसा भड़की, 9 और लोगों की जान चली गई, 10 घायल हुए। हथियारबंद लोगों ने मैतेई बहुल कांगपोकी में हमला किया। देर रात 1 बजे ये घटना हुई। अच्छा, उत्तराखंड के नैनी सैनी एयरपोर्ट को भी DGCA की मंजूरी मिल चुकी है। अब यहाँ से फ्लाइट्स ऑपरेट हो सकेंगी। ये चीन सीमा से मात्र 50 किलोमीटर दूर ही है हवाई अड्डा, और यहाँ पर भी अब एरोप्लेन्स का आना जाना शुरू हो जाएगा। अच्छा, वैसे हमारे देश के डेवलपमेंट पर एक नजर डालिए आप कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का निर्माण कहां तक पहुंचा है। इसका फेज 2 शुरू हो चुका है। 360 मीटर लंबा पहला ब्रिज तैयार है। पिलर की गहराई इतनी ली जा रही है कि 16 मंजिल बिल्डिंग के बराबर है। देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 508 किलोमीटर का सफर तय करेगी। गुजरात अहमदाबाद से मुंबई तक का यह सफर मात्र 2 घंटे 7 मिनट में तय हो पाएगा। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। सबसे लंबा ब्रिज बन रहा अब तक का ये हमारे देश में। वेल फाउंडेशन पिलर बनाए जा रहे हैं, जिनका भी काम तेजी से चल रहा है। ये 1, 2, 3 अलग अलग देख सकते हैं आपकी किस तरह से वेल फाउंडेशन के पिलर बन रहे हैं, जो कि एक तरह की टेक्नोलॉजी है जिसमें कुएं जैसा घेरा बनाया जाता है पहले, फिर कंक्रीट का गोल डालकर स्ट्रक्चर बनाया जाता है। नदी के बीच में ये चीज बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं कुछ तस्वीरें। बुलेट ट्रेन का पहला पुल बनकर तैयार हो चुका है, और इस ट्रेन के प्रोजेक्ट में ही वलसाड़ में पहाड़ में 350 मीटर लंबी सुरंग भी बन रही है। महाराष्ट्र में एंट्री से पहले ये ट्रेन वापी स्टेशन से 18 किलोमीटर दूर वलसाड़ जिले के जरोली गाँव में बनाया जा रहा है। देख सकते हैं आप इसकी भी तस्वीरें। ये होगा कुछ यूं बुलेट ट्रेन का ट्रैक, और ये जो पिलर बनाए जा रहे हैं दोस्तों, ये कम से कम 100 साल तक काम करेंगे। भूकंप का भी इन पर असर नहीं होगा। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का रूट क्या होगा? टोटल 12 स्टेशन होंगे, दूरी 508 किलोमीटर। कुछ और डेटा और आंकड़े इसके आप देख सकते हैं। टोटल 2 तरह की होगी बुलेट ट्रेन। फ्लाइट से भी कम वक्त में आपको बुलेट ट्रेन पहुंचा देगी आपके डेस्टिनेशन तक। फ्लाइट में भी 1 घंटे 15 मिनट प्लस 2 घंटे चेक इन के लगते हैं, लेकिन हाई स्पीड ट्रेन में मात्र 2 घंटे में आप पहुंच पाएंगे, है ना। और इस प्रोजेक्ट का अनुमानित टाइम पूरा होने का साल 2026 तक है हमारे देश में। ये अब तक के सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट में से एक होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अब टाइगर्स को भी मिलेगा वीक ऑफ। हर बुधवार को बंद रहेंगे टाइगर रिजर्व पार्क। राजस्थान सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। अब बुधवार को टाइगर रिजर्व पार्क जो है वो बंद रहेंगे, और ये छुट्टी का सिस्टम लागू करने वाला राजस्थान राज्य 6ठा राज्य बन चुका है। वैसे राजस्थान में लोक कला विकास बोर्ड का भी गठन किया जाएगा, जिसमें लोक कला से जुड़ी जातियों को साधने की कोशिश कर रही गहलोत सरकार, और इस बोर्ड के जरिए कलाकारों को आर्थिक मदद भी दी जाएगी, है ना। और चलिए अगली खबर है। हिमाचल प्रदेश में 38 दिन के बाद रोहतांग दर्रा खुल चुका है। पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। रोज 1200 गाड़ियों को परमिट मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, बॉलीवुड से खबर देखिए आप। फिल्म आदि पुरुष के 1 लाख एडवांस टिकट बिक चुके हैं। पहले दिन ही 50 करोड़ के कलेक्शन का अनुमान है। 15 से 18 करोड़ हिंदी वर्जन में भी कमा सकती है फिल्म। 16 जून को ये मेगा बजट फिल्म रिलीज होगी। 3D में आएगी ये सिनेमाघरों में, आप भी चाहें तो इसे देख सकते हैं। अच्छा, वह देखिए हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। 9% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया। अभी 212% मिल रहा था DA, वो अब बढ़कर 221% हो गया, और इसका लाभ 6ठे वेतनमान वाले कर्मचारियों को ही मिलेगा। जनवरी से ही ये लाभ मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की तरफ से राज्य के हजारों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को ये बड़ी राहत दी है। अच्छा, वहीं जैसा कि मैंने आपको बताया ना दोस्तों, 27 जून को PM मोदी मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। धार और फिर भोपाल आएंगे, और इससे पहले ही 22 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे MP, और 30 तारीख को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। तो अभी आने वाले इलेक्शन चुनाव को लेकर यूं कुछ राजनीतिक दौरे रहेंगे। वैसे मध्य प्रदेश में देखिए सरकार ने एक अनोखा अभियान चलाया है, अभिमन्यु करके। इस अभियान के तहत जिलों के मुख्य जगहों पर सेल्फी पॉइंट लगाए गए हैं, और महिलाओं को बराबरी के दर्जे के लिए लोगों से शपथ भी दिलाई जा रही है। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर निर्माण का स्टेटस देखा, और देखकर ये खुश हो गए। हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए। इंजीनियरों और मजदूरों से उनका हालचाल भी पूछा। फिर अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ समीक्षा कर कैबिनेट की बैठक भी की। वैसे उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने रथ यात्रा भी निकाली। केंद्र और राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन को और तेज करेंगे। 21 जून को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सरकारी कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, तो वहीं देखिए आप, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में CM योगी ने कहा कि नकल माफिया समाज के साथ साथ देश के भी दुश्मन है। 1745 छात्रों को टेबलेट बांटे मुख्यमंत्री ने, और कहा कि पहले 3
महीने तक परीक्षा होती थी, लेट नतीजे आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, है ना। और अगली खबर देखिए आप, राज्यसभा सांसद बोली छत्तीसगढ़ में 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। रंजीत रंजन ने कहा कि ये मैनिफेस्टो में शामिल होगा। कुल विधानसभा सीट पूछने पर वो जवाब नहीं दे पाई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने भिलाई पहुंचकर ये बड़ा वादा किया कि अगर हमारी सरकार आती है छत्तीसगढ़ में तो यहाँ लोगों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। तो ये कुछ चुनावी वादे चल रहे हैं। फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट कि छत्तीसगढ़ में 26 जून तक स्कूल वगैरह भी बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बढ़ती गर्मी और लू की वजह से फैसला लिया है। वहीं छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ने बजट सत्र में भी एक घोषणा की थी कि वृद्ध विधवा जैसे 22 लाख पेंशनधारियों के करीब 150 रुपए बढ़ेंगे जुलाई से ही, यानी अब 500 रुपए हर महीना पेंशन मिलेगी। जो अभी 350 रुपए मिलती है ना, उसको 150 बढ़ा दिया जाएगा अगले महीने जुलाई से। अच्छा, वहीं झारखंड में भी 17 जून तक स्कूल बंद रहेंगे। राज्य के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर यह आदेश लागू होगा। बढ़ती गर्मी की वजह से फैसला लिया गया। वहीं मध्य प्रदेश में 1200 से ज्यादा विद्युत कर्मियों को हर महीने 1000 रुपए जोखिम भत्ता दिया जाएगा, रिस्क अलाउंस। क्योंकि बिजली कर्मचारी है तो रिस्क ज्यादा रहता है, इसलिए एमपी के 16 जिलों के इस तरह के कर्मचारियों को ये हर महीने 1000 रुपए अलग से मिलेंगे। अच्छा, तमिलनाडु की स्टालिन सरकार का बड़ा फैसला देखिए। अब तमिलनाडु में सीबीआई की जांच कराने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेना जरूरी होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं तेलंगाना का NIMS बनेगा 2000 बेड वाला बड़ा अस्पताल। केसीआर बोले कि एक्सीलेंट मेडिकल सर्विस में राज्य देश का मॉडल है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का RBI इस तरह का प्लान बना रहा, अब क्रेडिट कार्ड जैसे लोन पर भी गारंटी देनी पड़ सकती है। असुरक्षित कर्ज पर लगाम लगाने के लिए RBI ये नई योजना की तैयारी कर रहा है। यानी कि जो क्रेडिट कार्ड के जरिए हमें लोन मिलता है ना, 1 लाख 2 लाख 3 लाख का, तो उस पर भी मतलब जैसे कार लोन होम लोन में गारंटर होता है ना, उस तरह से गारंटी देने की जरूरत पड़ेगी क्रेडिट कार्ड से लोन से भी। अच्छा, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन इससे पहले सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। सोने चांदी के रेट क्या चल रहे हैं आज के। और इससे भी पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो कर लो फटाफट से। इससे होगा ये दोस्तों की रोजाना ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें आपको अपने मोबाइल पर मिलती रहेगी। क्योंकि आप एक बार चैनल पर जाकर देखिए, डेली की डेली मतलब ऐसी तरह के न्यूज अपडेट आपको मिल जाते हैं इस पर, समझ रहे हो ना। तो मतलब सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो फटाफट से। चलिए मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा और सीधे ले चलता हूँ आपको अगले अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, सोने के रेट में 430 रुपए की गिरावट आई, चांदी भी 620 रुपए टूटी। और अभी दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव 60,250 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी की कीमत 73,500 रुपए पर केजी यानी प्रति किलो रह गई है। अच्छा, कोरोना के सक्रिय मामले देखिए 2148 एक्टिव केस रह चुके हैं अभी हमारे भारत में, है ना। और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए केंद्र सरकार ने IAS और IPS के अध्ययन अवकाश के लिए कुछ संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब सेवा नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। देश के सभी बड़े लेवल के अधिकारियों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ये कुछ नए नियम जारी किए गए हैं। वहीं राजस्थान रीट मेंस लेवल 2 के संस्कृत और हिंदी के रिजल्ट भी आ चुके हैं। अभी फिलहाल दुगुने अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया और इसी महीने से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी शुरू हो जाएंगे। अच्छा, बिहार में 21,391 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। पुलिस कांस्टेबल पुलिस की भर्ती निकली है, मतलब जिसमें 20 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है। 12वीं पास उम्मीदवार इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। वहीं देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। अब 11वीं और 12वीं के छात्रों को भी प्राइवेट स्कूलों के जैसे ही सुविधाएं मिलेगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये कुछ नए नियम लागू किए गए, जिसके तहत सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों में अब कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। चलिए एजुकेशन के बाद अब अपन देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं फटाफट से। तो देखिए दोस्तों, घर का इंतजार कर रहे लोगों को जल्द ही राहत मिलेगी, क्योंकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के सभी राज्य सरकारों से आवासीय योजनाओं में फंसे हुए पैसों की जानकारी मांगी है। तो उम्मीद है जल्द ही पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, वही खबर है दोस्तों, देश भर में कॉमन सिविल कोड लागू करने की कोशिशें हुई तेज। विधि आयोग ने धार्मिक संगठनों से महीने भर में इस पर विचार मांगे हैं। UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ये अपडेट है। जानकारी ज्यादा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वही देखिए, भारत बांग्लादेश में सीमा सुरक्षा बलों ने बड़ा फैसला लिया। 5 विकास परियोजनाओं को शुरू किया गया। सीमावर्ती आबादी को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। दोनों देशों के सुरक्षा बलों की तरफ से ये कुछ समझौते किए गए हैं। अच्छा, वहीं भारत के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर देखिए आप, चीन सीमा के पास बड़ी जल विद्युत परियोजना पूरी हो चुकी है। जुलाई में इसका परीक्षण किया जाएगा, जिससे कि देश को 2000 मेगावाट बिजली अतिरिक्त मिल सकेगी। अच्छा, गृह मंत्री अमित शाह 23 व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 26 जून को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा भी करेंगे। वही खबर देखिए दोस्तों, सेठ को लेकर अपडेट आ रहा है। सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस को बड़ी राहत मिली है। कारोबार को SBI लाइफ को सौंपने के इरडा के आदेश पर रोक लगा दी गई है। सेठ यानी प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। अच्छा, इसके अलावा सेबी का एक और प्लान देखिए आप, वितरकों को बिना डायरेक्ट प्लान में देनी होगी निवेश की सुविधा। सितंबर 2023 से ही स्टॉक मार्केट वगैरह के लिए सेबी की तरफ से यह नया नियम भी लागू हो जाएगा, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, उड़ीसा सरकार ने भी 3 महीने में दूसरी बार महंगाई भत्ता बढ़ा दिया। DA में 4% की बढ़ोतरी कर दी है। अब DA 38 के बजाय 42 होगा, ठीक है। हरियाणा की सरकार ने भी बढ़ाई दिया, मैंने आपको
बता दिया इसके बारे में। तो अच्छा, SBI में अगर आपका खाता आप लॉकर का इस्तेमाल करते हैं ना, तो 30 जून तक आपको एक अपडेट करना है। वो ये दोस्तों की SBI ने लॉकर सर्विस का फायदा लेने वाले सभी ग्राहकों को अपनी ब्रांच में जाकर रिवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए कहा है, क्योंकि RBI की तरफ से देश भर के बैंकों को इस तरह के एग्रीमेंट को रेन्यू कराने के लिए अंतिम तारीख वैसे तो 31 दिसंबर 2023 दे रखी है, लेकिन फिर भी RBI का कहना है कि बैंक 30 जून तक मतलब 50% रेन्यू करा लें, फिर 30 सितंबर तक 75%, इस तरह से, है ना। तो आप लॉकर का यूज करते हो तो एक बार SBI ब्रांच में जरूर जाकर आए। लॉकर के कुछ चार्जेस वगैरह में भी बदलाव किए गए, जिसकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और वहीं देखिए दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, वृक्ष अधिकारी की अनुमति के बगैर अब नहीं हो सकेगी पेड़ पौधों की कटाई। 15.7 सेंटीमीटर तक की परिधि वाले पौधों की छटाई के लिए अब वृक्ष अधिकारियों की अनुमति लेना जरूरी होगा। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया। अच्छा, आने वाले 21 जून को योगा दिवस के मौके पर PM मोदी का UN में योग का भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा, इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर। वहीं बिहार के बाद अब गुजरात में भी एक पुल ढहने की खबर सामने आई है। 2 साल पहले इस पुल का निर्माण हुआ था। इस पुल के टूटने से 15 गांव प्रभावित हो चुके हैं। उनके आने जाने की ट्रांसपोर्टेशन में काफी दिक्कतें आने लग गई और अब गुजरात कोर्ट ने इस मामले पर जांच के आदेश भी जारी किए हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में देखिए टीचरों को बड़ी राहत मिली है। अब इस तारीख तक तबादलों का आवेदन हो सकेगा। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से तारीख को बढ़ाकर 17 जून कर दिया है। अच्छा, वहीं राजस्थान सरकार की बड़ी पहल देखिए, मोबाइल फोन की देने की घोषणा के बाद अब महिलाओं को 1500 से 2000 रुपए मासिक वेतन देने की भी ऐलान की है। खबर है दोस्तों, राजस्थान की गहलोत सरकार चिरंजीवी परिवारों की महिलाओं को हर महीने 1500 से 2000 रुपए मासिक वेतन भत्ता देगी। अच्छा, मध्य प्रदेश में हायर सेकेंडरी के टॉपर्स स्टूडेंट को फ्री में इलेक्ट्रिक स्कूटी मिलेगी। ये घोषणा के बारे में तो मैंने आपको कल ही बता दिया था, लेकिन एक और MP की शिवराज सरकार ने फैसला लिया, 15 जून से जिलों के अंदर कर्मचारियों के ट्रांसफर पर जो रोक लगी हुई है ना, वो हट जाएगी। 15 जून से लेकर 30 जून तक प्रदेश के जिलों के अंदर ट्रांसफर से बैन हटा दिया है ना। और प्रदेश में टोटल 9000 स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिक स्कूटी मिलेगी। MP सरकार का कहना कि पेट्रोल व्हीकल का ऑप्शन भी मिलेगा और पंचायतें भी अब 25 लाख रुपए तक का काम करा सकेगी। ग्राम पंचायतों के लिए भी MP की शिवराज सरकार ने ये नियमों में बदलाव किया है ना। और वही खबर देखिए, राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार की भी शुरुआत होगी राजस्थान में, और इसके लिए साहित्य अकेडमी को नोडल एजेंसी भी बनाया। पुरस्कार स्वरूप 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं हाउसिंग बोर्ड कर्मचारियों ने भी प्रदर्शन किया, राजस्थान में नई भर्ती करने और जमीनों के आवंटन की मांग उठाई। अच्छा, अगली खबर देखिए, कोलकाता के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब जाकर के आग बुझाई जा सकी। अच्छा, बड़ी खबर है, साल 2030 तक 25,000 मेगावाट बिजली का अलग से लक्ष्य रखा है। महाराष्ट्र में इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए XJVN और महाजेनको में MOU भी साइन हुए हैं। चलिए खबर देखिए दोस्तों, उत्तरकाशी के पुरोला में 15 जून को नहीं होगी महापंचायत। प्रशासन की शक्ति के बाद स्थानीय लोगों ने बदला फैसला। वही देखिए, आने वाले तूफान को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 8वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। गर्मी की छुट्टियों को बढ़ाने का भी आदेश जारी किया है। बुधवार को सरकार की तरफ से देश भर के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। टेबलेट पाकर के उत्साहित हुए छात्र। अमर उजाला के तत्वाधान में यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें CM योगी ने ये टेबलेट बांटे, है ना। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, कल एक बड़ी दुर्घटना हो गई। नाइजीरिया में एक बोट डूब गई, जिसमें 103 लोगों की जान चली गई। 97 अभी भी लापता है, 100 को बचा लिया गया है। शादी से लौट रहे थे 300 लोग, तभी ये नाव अचानक डूब गई। अच्छा, आजकल आपको पता होगा रोडों पर ट्रैफिक शोर कितना ज्यादा, हॉर्न बजाते टिटिक पुपुक। तो ये जो ध्वनि प्रदूषण होता है ना दोस्तों, इससे भी इंसानों की उम्र कम हो रही है। देखिए आप हालिया ताजा वैज्ञानिक रिसर्च क्या कहती है कि ज्यादा ध्वनि प्रदूषण की वजह से हमारे शरीर में अनोखे केमिकल रिलीज हो रहे हैं। ट्रैफिक के शोर में रहने वाले लोगों को तो 5 साल में दिल का दौरा पड़ने की भी आशंका होती है। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर है, वोल्वो की C40 रिचार्ज भारत में अनवील हो चुकी है। फुल चार्ज करने पर 530 किलोमीटर का माइलेज देगी ये कार। अगस्त में लॉन्च होगी। वहीं मार्केट से खबर देखिए, 1 साल के शिखर लेवल तक पहुंच चुके हैं पेटीएम के शेयर। 6 दिनों में ही 20% की उछाल देखी गई। अच्छा, एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, भारत में आजकल अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी काफी सुर्खियों में छाए हुए हैं और उन्होंने केले के पत्ते पर भोजन खाया तो ये बोले कि वाकई में मजा आ गया, दिल जीत लिया। अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी को केले के पत्ते पर खाना खिलाया गया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए, हीरो एक्सट्रीम 160 R4V भी भारत में लॉन्च हो चुकी है। लगभग 1.25 लाख रुपए इसकी शुरुआती कीमत है। और अंत में दोस्तों, आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए आप तुला और वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, तो वहीं मिथुन राशि के लोगों को नौकरी में सुखद स्थान परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं। कर्क राशि के लोग अपनी भावनाओं को समझकर निर्णय लें और कन्या राशि के जातकों के लिए सलाह है कि आज किसी काम में असफल भी हो सकते हैं, तो आज के दिन आपको नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, है ना। और आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है।
चार ऑप्शन देता हूँ आपको, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड या संयुक्त राज्य अमेरिका। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रह पाएंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे